के हमारे हैं या हुसैन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं हूं साजिद रिज़वी और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम हमारे हैं हुसैन। जी हाँ नाज़रीन, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमने हिंदुस्तान के कई मशहूर नवाखान से गुफ्तगू की और कई पहलू के ऊपर रोशनी भी डाली। ठीक उसी तरीके से आज हमारे प्रोग्राम में हिंदुस्तान की एक और शख्सियत, एक बेहतरीन नवाखान जो मुंबई से ही ताल्लुक़ रखते हैं, जनाब ओन अब्बास साहब यहाँ पे। आइए हम उनका इस्तकबाल करते हैं। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओन अब्बास साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? सब अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त दिया आज हमारे प्रोग्राम के लिए, जिसमें हम कई सवाल आपसे पूछेंगे और गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि एक जो ट्रेंड है नौहा खान का, पढ़ने का अंदाज़ है, वो चेंज हो चुका है कुछ हद तक। लेकिन उससे पहले कि हम आपसे सवाल करें, मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को आपका सबसे पसंदीदा नौहा पढ़कर सुनाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा इस साल का पसंदीदा नौहा मतलब जो हमने रिकॉर्ड किया है तो वो बीबी सकीना, शहज़ादी सकीना का ही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोना ताज़िया ने मुझे, मैं यतीम हूँ, खैचो ना गोशवारे मेरे, खैचो ना गोशवारे मेरे, मैं यतीम हूँ वल्लाह और तेज़ तमाचे लगे मुझे, वल्लाह और तेज़ तमाचे लगे मुझे। मैंने जो जालिमों से कहे, मैंने जो जालिमों से कहे, मैं यतीम हूँ, मारो ना ताज़िया ने मुझे, मैं यतीम हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बेहतरीन नवा खान और बेहतरीन अंदाज़ भी है आपका। ऑन जो नवा खानी पढ़ने का ट्रेंड जो चेंज हुआ है उसके बारे में भी मैं कई सवाल करूंगा, लेकिन सबसे पहले तो ये भी जानना चाहूँगा कि आप कितने साल से नवा पढ़ रहे हैं? जी बचपने से ही पढ़ रहे हैं, हो गया 16-17 साल। 16-17 साल से बचपन ही से पढ़ रहे हैं और अभी भी सीख ही रहे हैं। अभी सीख रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मतलब इतने टाइम से पढ़ लें तो कुछ सीख लिया है कोई, यानी अभी आप अपने आप को एक मुकम्मल नवा खान नहीं समझते? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यकीनन। चलिए आप इस चीज़ की जो है अग्री करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अभी भी आपके अंदर आप सोचते हैं कि कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ तो सीखना। कहाँ रहते हैं मुंबई में आप? मुंबई में हम मीरा रोड में रहते हैं। मीरा रोड में कोई अंजुमन के लिए भी पढ़ते हैं नौहा? जी, अंजुमन सकाए सकीना मीरा रोड। जी, इस अंजुमन के लिए तकरीबन 9 साल से साहिब ब्याजी अच्छा चल रही है। और उससे पहले सिर्फ यहाँ बॉम्बे में मतलब घरों में। अच्छा, घर में जाके पढ़ते थे। जी। चलिए, एक तुलानी सफ़र आपका रहा है और काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस भी रहा है नौहा पढ़ने में। तो मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि जब भी हम कोई काम करते हैं, ठीक है, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ करना होता है क्योंकि हमें दुनिया देख रही होती है और दुनिया की नज़र हम पर होती है कि जब भी हम जुलूस सड़कों पर निकालते हैं तो दुनिया देखती है कि ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं। या कोई मिंबर पे जाता है, चाहे वो आलिम दीन हो, चाहे वो ज़ाकिर हो, हर कोई बहुत स्टडी करके जाता है पढ़ने के लिए क्योंकि बहुत ज़िम्मेदारी होती है। तो ऐसे में क्योंकि इमाम हुसैन का पैगाम जो है एक नौहा खान ने भी बहुत आम किया है जी, एक बहुत बढ़िया देखा जाए तो रोल रहा है नौहा खान का कि इमाम हुसैन के पैगाम को आम करने में। तो आपको क्या लगता है कि नौहा खान की क्या ज़िम्मेदारी और होनी चाहिए? जी, नौहा खान की ज़िम्मेदारी यही होनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुँचाए, लेकिन उससे पहले कि उस जो चीज़ वो बयान कर रहा है, अभी कई नौए होते हैं जिसमें से हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो उस पर पहले खुद अमल करें ताकि फिर लोगों को बताए। ज़बान में तासीर उस वक्त आती है जब इंसान खुद अमल में सामने दिखाई देता है, यानी खुद करे तो उसका इम्पैक्ट भी जल्दी होता है। जी। सो आप चाहते हैं कि जो नौहा खान है, जो नौहा पढ़ते हैं, वो उसमें अमल में भी होना चाहिए। पहले अमल करिए, फिर उसके बाद लोगों तक पैगाम पहुंचाइए। अमल करिए और पैगाम पहुंचाइए। चलिए, बहुत और कोई जिम्मेदारी आपको लगती है इसके साथ साथ? जिम्मेदारी तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म, मतलब बहुत सी जगह ऐसा रहता है कि आलिमों को, ज़ाकिरों को वक्त की पाबंदी की वजह से वो चीज़ें बयान नहीं कर सकते। राइट। तो हमको उसी तरह से नौहे से पता चलता, क्योंकि नौहे जुलूसें काफ़ी तुलानी रहते हैं, सफ़र और वक्त का उसमें कुछ वो नहीं रहता। हमको धीरे धीरे नौहा साहिब ब्याजी से भी पता चलती हैं करबला के पैगाम कि और क्या क्या होने चाहिए। तो साहिब ब्याजी ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है कि लोगों तक पैगाम पहुंचाने के लिए। यकीनन। और आपने बहुत वाज़ेह किया इस बात को, क्योंकि
इन्फॉर्मेशन नॉलेज बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप जी। नौहा पढ़ते हैं, आप कड़ी को समझते हैं कि उसमें क्या कहा जा रहा है, किसकी तरफ इशारा है। एक नौहा खान कौन ने बताया कि जब भी वो पढ़े तो अमल करे और साथ ही साथ उसको जो है इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ लेता रहे, ताकि उसके पढ़ने से उसे पता चले कि वो आखिर पढ़ क्या रहा है। और आप इतने साल से नौहा पढ़ रहे हैं, आप तकरीबन आपने बताया कि आप बचपन से नौहा पढ़ रहे हैं, तो आप सीडी वगैरह भी रिलीज़ करते हैं, क्योंकि आजकल जो है इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब वगैरह पे भी अपलोड करते हैं आप? जी, यूट्यूब पे है, मतलब 2 साल से पिछले वही चला, यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। ओके। सीडीज़ का अभी इतना देखा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले 1 आध साल में वो भी करेंगे। इंशाल्लाह। फी सबीलिल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री फी डिस्ट्रीब्यूशन। सबीलिल्लाह। तकरीबन आपने देखा होगा नाजरीन, जितने भी नौहा खान हमारे प्रोग्राम में आए हैं, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि वो सीडी का कोई चार्ज नहीं लेते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह ये काम करते हैं, खुदा के लिए काम करते हैं कि खुदा उनकी नीयत को कबूल करे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को वो आम करना चाहते हैं। और तकरीबन आप बता रहे 16-17 साल से आप नौहा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको क्या ये महसूस हुआ है, क्योंकि आपका लंबा सफ़र रहा है, कि पहले नौहा खानी का अंदाज़ अलग था और आज जैसे जैसे 21st सेंचुरी आगे बढ़ता जा रहा है, एक नौहा खान का एक ट्रेंड चेंज हो गया है, पढ़ने का अंदाज़ चेंज हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह है? ब्याजी जो थी वो पहले स्लो नौहे गिरिया होते थे, सारी चीज़ें होती थी। अभी वो धीरे धीरे फास्ट हुआ है, फिर ट्रेंड चेंज हुआ है। ट्रेंड तो नहीं बोल सकते, इसको कह सकते हैं कि इल्म बढ़ा है। हर चीज़ों में इल्म बढ़ा है, जैसे हर अलग अलग देशों के अलग अलग मातम, अलग अलग साहिब ब्याजी, तो उसको भी लोग धीरे धीरे फॉलो करते हैं। तो उस हिसाब से अभी जैसे फास्ट नौहे हो गए हैं, मातमी नौहे हो गए हैं, फिर जो स्लो बीच में करके पढ़ते हैं, तो स्लो पढ़ते हैं ताकि लोग गिरिया करें। तो इसमें हमारा जो पुराना जैसे साहिब ब्याजी चलती थी स्लो तो वो आ गया, और फास्ट नौहों पे मातम करते हैं। तो उसी हिसाब से ये चीज़ें धीरे धीरे ट्रेंड अगर चेंज हो रहा है, तो यही कि हमको इस पे ऑब्जेक्शन या वगैरह कुछ नहीं उठाना चाहिए। तो यानी आपको ऐसा लगता है कि ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, बल्कि नॉलेज लोगों की बढ़ रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जी। और यकीनन वो तो हर कल्चर अलग है, चाहे अगर आप हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में जाएंगे तो अलग अलग तरीका है लोगों का मातम करने का, अलग अलग तरीका है अज़ा खाना सजाने का, अलग अलग तरीका है गिरिया करने का। तो हर जगह पे एक अलग अलग ख़ास रस्म होती है। आप हिंदुस्तान में अगर रहते हैं तो हिंदुस्तान के अलग अलग अगर इलाके में जाएंगे तो वहाँ पे भी कई तरीके से लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं। बहरहाल और आगे बढ़ते हैं, और जो है आपने बेहतरीन तरीके से वजाहत भी किए। आप इतने साल से नौहा पढ़ रहे हैं, तो कुछ नौहे ऐसे होते हैं कि हर इंसान के फेवरेट हो जाते हैं। फेवरेट नौहा खान, फेवरेट नौहा, कि ये नौहा मैं जब सुनता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा गिरिया करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एहसास जगा देता है हमारे अंदर। तो अब तक का आपका सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा नौहा था कि जब आप नौहा पढ़ने के लिए गए हो और लोगों ने आपसे कहा हो कि जनाब ओन साहब आप ये नौहा पढ़िए, कोई ऐसा नौहा है? ऐसा एक नौहा है जनाब शबी अब्बास आरफी, जो मुजफ्फरनगर के साहिब ब्याज हैं। ओके। उनका ही एक नौहा है जो मैंने मतलब जहाँ जहाँ जाता हूँ ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ओन भाई ये नौहा पढ़ के सुनाइए। ओके। तो उसकी कुछ तमीद ऐसी थी कि यजीद तख्त पे बैठा है, असीरें सारे असीर दरबार में हैं। ओके। फिर वो बीबी सकीना से कहता है कि सुना है कि आपको बहुत चाहते थे जनाब इमाम हुसैन, तो उसकी पूरी तमीद है। फिर उसके बाद जब इमाम हुसैन का सर तश्त से उठ के बीबी सकीना के पास आता है तो बीबी सकीना फरमाती हैं, जी मैं पढ़ के बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। बच्ची ने रुखे शाह पे सर रख दिया एक बार, बोली के खबर भी है तुम्हें सैयद अबरार, बाद आपके तो और भी जीना हुआ दुश्वार, मारे हैं तमाचे मुझे जालिम ने कई बार, बुंदे भी मेरे छीन लिए शिमरे लाइने, हर गम पे तड़पाया हमें दुश्मन दीने, हाय बाबा हाय बाबा, मासूम सकीना पे जफाओं पे जफा है। इस नौहे की दरख्वास्त बहुत आती है, लोग फरमाइश करते हैं कि ओन भाई ये नौहा पढ़िए, ये नौहा पढ़िए। तो ज़्यादातर लोग यही नौहा पसंद करते हैं क्योंकि इसमें मसायब भी सारे हैं। ओके। और लोग फिर मातम भी करते हैं, गिरिया करते हैं, सारी चीज़ें हैं। ओके।
तो इसलिए ये नौहा मतलब कुछ कुछ तारीखों में ही पढ़ते हैं, जैसे अभी 10 सफ़र बीबी की शहादत के टाइम, तो इस नौहे को मतलब उस दिन के लिए सिर्फ मखसूस कर दिया है कि फ़ला फ़ला घर जाके तुमको यही नौहा सिर्फ पढ़ना है। ओके, तो लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इस नौहा पढ़े। यकीनन बहुत ही अच्छा नौहा है और बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के बारे में है। बहरहाल जिस तरीके से आप लोग खिदमत करते हैं, 2 महीना 8 ही दिन नहीं बल्कि पूरे साल जो है अल्हम्दुलिल्लाह अज़ा खाना सजा रहता है, मजलिसे मातम होती रहती है और आप लोग हर जगह पे नौहा पढ़ने जाते हैं, एक सफ़र भी होता रहता है आप लोग का। तो आप जब नौहा पढ़ते हैं, ये नौहा कौन लिखता है? कोई ख़ास राइटर हैं आपके? जी, हमारी अंजुमन के शायर हैं जो तरह नौहा हमारे लिए लिखते हैं, जनाब करार साहब। और बाकी जो शायर किसका नौहा पढ़ते हैं? सिर्फ जनाब करार साहब का जनाब पढ़ते हैं? करार साहब का भी पढ़ते हैं और बाकी जो शायर हैं पाकिस्तान से और भी हर जगह से, मतलब जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनका भी पढ़ते हैं। लेकिन अभी ज़्यादातर देखा है कि मतलब एल्बम में सिर्फ इंडियन शायर ही हम लोग ज़्यादा वो करते हैं। और साहब आप जब नौहा पढ़ने आप जाते हैं, मजमे में हम जाते हैं, तो कभी कभी इंसान की नीयत चेंज हो जाया करती है। जी। या हम कोई काम करने जाते हैं तो हम एक नीयत करते हैं कि फ़ला काम को हम अंजाम देने जा रहे हैं। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम उसमें भी नीयत करते हैं, क़ुर्बतन लिल्लाह, खुदा के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो जब भी कोई काम करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि कोई काम करने से पहले हम उसका अंजाम और साथ ही साथ उसकी नीयत के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं। तो जब आप नौहा पढ़ते हैं, आप लोग इतने बड़े मजमे को फेस करते हैं और ख़ासकर रोड पे है, कई ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको सुन रहे होते हैं, जो गैर मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऐसे में आपकी नीयत क्या होती है? किस लिए नौहा पढ़ रहे हैं आप? देखिए, सारा अमाल आपकी नीयत के ऊपर ही डिपेंड है कि जैसी आपकी नीयत रहेगी वैसा अमाल का आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो ज़्यादातर मतलब नीयत तो यही है कि जो हम लोग नौहा पढ़ रहे हैं या जो चीज़ पेश कर रहे हैं लोगों के सामने, तो इसकी जो है नीयत तो यही रहती है कि शहज़ादी सैयदा कबूल करें। ओके। सबसे पहली नीयत तो यही होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी साहिब ब्याज हो, कि शहज़ादी कबूल करें इस चीज़ को। और दूसरी बात ये है कि कोई भी अमाल आप कर रहे हो, और ये तो सिर्फ करबला का बयान है कि जो आप पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, राइट। तो इसमें आपकी कुछ ऐसी तो नीयत नहीं होनी चाहिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोग मजमा मतलब तारीफ़ और वगैरह, ये सब को नीयत नहीं। नीयत तो यही होनी चाहिए कि शहज़ादी कबूल करें। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ नौहा खान जो होते हैं, जब मजमा उनको ज़्यादा देख रहा होता है या मातम करने वाले जो है अज़ादार ज़्यादा होते हैं, तो उनके अंदर एक जोश आता है नौहा पढ़ने का। तो इस तरीके की कभी फीलिंग आपके पास आई है कि, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप ज़रूरी नहीं है कि आपकी नीयत ख़राब हो, यकीनन हम सब की नीयत बेहतर है और बेहतर रहेगी भी, तो इस तरीके का कभी है कि लोग आपको मिले हो और ज़्यादा? जी, अगर ज़्यादा लोग आपको देख रहे हैं, आप नौहा पढ़ रहे हैं, तो आप यही चाहेंगे कि जो पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो उस हिसाब से मतलब आप ये देखते हैं कि हाँ चलिए, मसायब तो आप अगर जुलूसों में हैं तो मसायब तो आप पढ़ ही रहे हैं घर घर जाकर, लेकिन जुलूसों में तो ऐसे इनकलाबी नौहे और ऐसे नौहे पढ़िए जिससे लोगों को थोड़ी नॉलेज मिले और कुछ ना कुछ वो आए हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाएँ दरे ज़हरा से। जी बिल्कुल। और अगर नौहा ऐसा आप पढ़ेंगे जिसमें इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा रहेगी तो लोग ज़्यादा सुनेंगे भी और आपको सराहेंगे भी। और ज़रूर जैसा कि आपने कहा कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमारी नीयत को कबूल करे, खुदा हमारी इबादत वहाँ को पे अगर कबूल वो करे। नौहा कबूल कर लेती हैं तो वो इबादत आपकी कबूल ही है। चलिए इंशाअल्लाह हम कोशिश भी करेंगे इसी तरीके से आप लोग बेहतरीन तरीके से कौम की खिदमत भी करते रहे और साथ साथ अहले बैत अलैहिस्सलाम का पैगाम भी आम करते रहे। चलिए, इससे पहले कि मैं आपसे एक पैगाम लूँ, आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे, ख़ासकर नौहा खान को? उससे पहले एक बेहतरीन नौहा आप हमें सुनाएं। जी, जनाब करार साहब का ही है, हमारी तरह थी 6-7 साल पहले की। असीर हो के हरम सुवे शाम जाते हैं, अली की बेटी को अब्बास याद आते हैं। वो देखो शाह को आकर उदू ने घेर लिया, मजलूम हुसैन, तन्हा हुसैन, बेकस हुसैन, प्यासा हुसैन। वो देखो शाह को आकर उदू ने घेर लिया, वो अपने भाई को बहरे मदद बुलाते हैं। असीर हो के हरम सुवे शाम जाते हैं, असीर जौर बनाकर नबी की इतरत को, बाजार में दरबार में नामहरमों के अगियार में,
असीरे जौर बना कर नबी की इतरत को, जफा शेयार उन्हें दर बदर फिराते हैं, असीर हो के हरम सुवे शाम जाते हैं। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे नवाखानी कर रहे थे जनाब ओन अब्बास साहब। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। एक आखिर में मैं चाहूँगा एक बेहतरीन पैगाम आप खासकर नौजवानों को और नवाखानी जो करते हैं उनको दें। जी, मैं यही कहना चाहूँगा हमारे नाजरीन से कि अज़ादारी और नमाज ये दोनों को आप ना मिलाएं। दोनों ही अपनी जगह पे एक आला मकाम रखती हैं कि इमाम हुसैन ने करबला में नमाज नहीं छोड़ी थी। और अगर देखा जाए तो इन दोनों ही चीज़ में हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद कि इनसे बड़ा ना कोई अज़ादार गुजरा है, ना ही कोई नमाजी गुजरा है हमारी पूरी कायनात में। तो इन दोनों चीज़ों को ना मिलाएं, अज़ादारी भी अपनी जगह पे करें, नमाज़ें भी पढ़ें। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि अपने बड़ों से अदब से पेश आएँ और छोटों को इज़्ज़त दें। ये भी हदीस इमाम अली अलैहिस्सलाम की है, मोहम्मद वाले मोहम्मद की, बड़ों से अदब से इसलिए पेश आएँ क्योंकि उनके जो सवाब हैं वो तुमसे ज़्यादा हैं और छोटे के गुनाह तुमसे कम हैं। राइट। तो इसीलिए यही पैगाम दूंगा कि अदब और इज़्ज़त दोनों लिहाज में रखें, अपने अंदर घमंड या कोई भी चीज़ें ना आए। माह मुहर्रम है तो बहनों से यही कहूँगा कि बेहिजाबी और बेपर्दगी ना रखें। ओके, बहुत बेहतरीन आपने पैगाम दिया है और हम शुक्रिया अदा करते हैं खासकर चैनल विन के, आपने कीमती वक्त निकाला, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ ये दुआ है आपके लिए भी और हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुनिया में जो कोई भी नौहा पढ़ रहा है, ज़ाकिर आलिम दीन, खुदा बंदे आलम उन सबको तौफीक दे, सेहतमंद अता करे, उसी तरीके से वो दीन की खिदमत करते रहे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी हिंदुस्तान के एक बेहतरीन नौहा खान के साथ। दीन और आखिरत की ज़्यादा मालूमात के लिए लगातार देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। रोना ताज़िया ने मुझे, मैं यतीम हूँ, खैचो ना गोशवारे मेरे, खैचो ना गोशवारे मेरे, मैं यतीम हूँ वल्लाह और तेज तमाचे लगे मुझे, वल्लाह और तेज तमाचे लगे मुझे, मैंने जो जालिमों से